जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के ब्लॉग में। ये सेकंड पार्ट है मेरी वीडियो का। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस देखने के लिए, जो कि उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जो है एक मौसोलियम अमीर तैमूर की, जो कि कमांडर किंग थे उज़्बेकिस्तान के 14 टू 15 सेंचुरी के बीच में, जिन्होंने इंडिया और सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, वहाँ पर भी हमला किया 1398 में। उन्होंने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को भी हराया और दिल्ली पे कब्जा किया और बहुत लूट-पाट की। और उनका मेन मकसद जो था यही था कि जो वेल्थ थी उसको लेकर वापस जाना। अमीर तैमूर जो किंग थे, उनकी याद में ये एक म्यूज़ियम बना हुआ था। और अभी मैं देखने जा रहा हूँ एक हिस्टोरिकल आर्ट म्यूज़ियम। उससे पहले इस म्यूज़ियम का नाम मुझे पता नहीं है, बट जो ये म्यूज़ियम बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी थी। और इसकी जो कॉस्ट थी तकरीबन जो 4 टू 5 यूरो थी। एनी हाउ, जब भी आप समरकंद घूमने आते हो, बेसिकली उज़्बेकिस्तान जो भी एरिया है, वहाँ पर जो टिकट कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इनकी करेंसी बहुत लो है। एनी हाउ, आप बहुत इंजॉय करोगे अगर आप समरकंद के कुछ म्यूज़ियम आप चेक करोगे, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री प्लस जो कल्चर था समरकंद का, स्पेशली क्योंकि ये कैपिटल सिटी थी अमीर तैमूर द्वारा बनाई हुई। यहाँ पर आप इनके इस यूनिक जो हेरिटेज थी उस टाइम के दौरान, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। आर्टिक्राफ्ट्स थे और कुछ आर्टिलरी भी अवेलेबल थी, क्लॉथ थे, ज्वेलरी थी। और इसके अलावा जो आप वेसल्स देख रहे हैं उस टाइम में यूज़ होते थे। इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है इस म्यूज़ियम में दी हुई थी। और इसके अलावा जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर यूज़ होता था, वुडन क्राफ्ट, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी। जी दोस्तों, जो ये म्यूज़ियम देखने के बाद आगे कुछ मीटर पे एक ओपन स्पेस टेंपल था। और ये टेंपल जो मुझे बिलीव
हो रहा था कि ये इन्फ्लुएंस था कोरियन, जापानीज और मंगोलियन जो एक डायनेस्टी रही थी चंगेज़ खान के दौरान। उनका कुछ इन्फ्लुएंस था इस कंट्री पे भी। सो उन्होंने जो ये है इनका डिज़ाइन, जो इनकी हिस्ट्री के बारे में था, कुछ डिटेलिंग इस ओपन एयर जो स्पेस थी उसमें दी हुई थी। और इसमें कुछ डिज़ाइन भी थे, आई डोंट नो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। पर ये टेंपल की कुछ इंफॉर्मेशन थी कि कैसे कैसे जो ये किंग्स थे उस टाइम में अपना दरबार लगाते थे, आई थिंक सो उसके बाद में जो मेरा मेन मकसद था कि अमीर तैमूर जो किंग थे उनकी मौसूलियन जो कब्र थी वो देखने जाना। सो जो कुछ टाइम मैंने इस ओपन स्पेस जो एक टेंपल और इंफॉर्मेशन दी हुई थी इस एरिया में वो विज़िट की। उसके बाद में कुछ मैंने स्नैक्स खाए, एक रेस्टोरेंट था नियर बाय, वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा थी आज के दिन में। सो ब्रेक लेनी बहुत ज़रूरी थी। सो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अपना जो नेक्स्ट था मेरा प्लेस वो देखने गया। ये देखिए हर जगह पर आपको स्टैचू नज़र आएंगे जो किंग अमीर तैमूर के, क्योंकि ये लोग जो उज़्बेकिस्तान इनको बहुत मानते हैं। तो हर जगह पर आपको ये ऐसे नॉर्मल जो स्टैचू हैं नॉर्मल मिल जाएंगे देखने के लिए। सो उसके बाद में जो मैं इनकी मौसलिन थी वहाँ पर जो एरिया था वहाँ पर मैं आ गया। अभी आप ये बोर्ड देख रहे हैं, तो उसके सामने ही एक जो ये इनका मौसलियन है, जो आप कह सकते हैं ग्रेव एरिया है जहाँ पर इनको दफनाया गया है। इसकी जो टिकट है वो तकरीबन 3 से 4 यूरो है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी। और जो टाइमिंग है मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 6 PM। और इसके अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनकी जो कब्र है, स्टिल यहाँ पर लोकेटेड है। सो जो ये इनका जो डिज़ाइन है मुग़ल जो आर्किटेक्चर सा उसके साथ इन्फ्लुएंस है। टॉम्ब ऑफ द किंग इसको कहते हैं। और जो ये 14 सेंचुरी के लास्ट में 15 सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये इसको कंप्लीट किया गया इस कॉम्प्लेक्स को। तो जो ये डोम है अराउंड 30 मीटर्स की हाइट है। और इसके अलावा आर्किटेक्चर इसका अनबिलीवेबल था। इसका आर्किटेक्चर जो वॉल थी आप देख सकते हैं, और जो कारीगरी की गई है ब्लू जो टाइल्स थी उसके साथ में स्पेशली तुर्किश इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर लगता है इस जगह का। अभी मैं अंदर आया हूँ और ये एक रेप्लिका है इस मुस्लिम की जो ये एरिया बना हुआ था कॉम्प्लेक्स था उसकी ये रेप्लिका है। और ये कुछ इमेज और कुछ पुरानी पिक्चर लगी हुई थी, तो उसके हिस्ट्री के बारे में बताया गया था जो किंग्स ने यहाँ पर राज किया। अभी जो ये रूम है, ये पर्टिकुलर रूम है जहाँ पर अमीर तैमूर की जो कब्र है, और ये आप रूम देख सकते हो। सो इसका जो डिज़ाइन है रूफ का, स्पेशली वॉल्स का बेहतरीन शानदार नमूना है कारीगरी का। और आई कैनॉट बिलीव और आई कैनॉट एक्सप्लेन कि कितना ब्यूटीफुल था ये। अभी आप जो ये कब्र देख रहे हैं मेरे सामने, जो ये कब्र है ये अमीर तैमूर की कब्र है। वी डोंट नो बट उनके अकॉर्डिंग ये उनकी कब्र है। और उनके साथ में उनके जो सन थे उनकी कब्र है। तो इट्स लाइक कि ये जो मुगल एम्पायर में शुरू से चलता आ रहा है कि पूरे परिवार को एक जगह पर दफनाया जाता है उनकी डेथ के बाद। सो ये उनके बेटे और प्लस उनकी कब्र है यहाँ पर। सो ये रूम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा गया है। सो जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो ये रूम है, जो किंग थे जिन्होंने अटैक किया इंडिया पे और उनका जो डोमिनेट किया उन्होंने पूरे रीजन को। सो ये उनकी कब्र है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल है, वर्थ टू विज़िट। सो जो भी आप समरकंद आएँ तो ये जो उनकी तोबे हैं, अगर आपको लगता है देखनी चाहिए तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
और दोस्तों अमीर तैमूर की मौसोलियम जो जगह बनी हुई थी उसके बाहर आकर जो एरिया है कुछ डैमेज था क्योंकि ये बहुत पुरानी एक लैंडमार्क थी और कुछ एरिया में ग्रेवयार्ड बना हुआ था और कुछ एरिया में अंडरग्राउंड टनल थी जो कम्प्लीटली डैमेज थी। सो जस्ट लोग जो टूरिस्ट आ रहे थे इसमें, सो मेनली जो मौसोलियम है अमीर तैमूर की वही देख रहे थे। तो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कुछ सेक्शन अभी ऑलरेडी डैमेज हो चुका है और जो एरिया अभी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है स्टिल लोग वही देख रहे हैं। बट एनी हाउ इसमें अंदर एक कोर्टयार्ड था जिसमें स्टिल कुछ सोवेनियर की शॉप थी और इसके अलावा ये आप सामने भी एक एरिया देख रहे हैं। ये जो टॉब है इसमें भी कुछ कब्रें थी। आई डोंट नो, मे भी हो सकता है इस जो डायनेस्टी और जो ये एम्पायर था उसके दौरान जो इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स थे उनकी ये आप देख रहे हैं ग्रेवयार्ड के ग्रेव्स। और इसके अलावा जो ये एरिया है कम्प्लीटली सेंटर में बना था एक गार्डन के, और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल था ये जो इनकी ग्रेव्स है और इनका टॉम था इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का। और ये फाउंटेन जो बिल्कुल नियर टू द जो पार्क बनी हुई थी उसके नज़दीक था। और दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप था वो एक ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग थी जहाँ पर ग्रेवयार्ड थी ग्रैंडसन ऑफ अमीर तैमूर की, जिनका नाम था उलैग बेग, जो कि एक मॉडर्न टाइम समरकंद के 14th सेंचुरी के लास्ट में उनकी जो उन्होंने कुछ इन्वेंशन की थी। स्पेशली वो एक स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमी में उनकी महारत हासिल थी और बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने तकरीबन 1449 सो मिड ऑफ 15th सेंचुरी में कुछ जो एस्ट्रोनॉलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी उन्होंने खोज की। और यहाँ पर आप ये ऑब्जर्वरी एरिया देख रहे हैं, सो यहाँ पर आने की कॉस्ट 75,000 सौ में तकरीबन 4 से 5 यूरो और टाइमिंग 10 to 6 PM थी। और अभी आप जो ये देख रहे हैं ये एक आर्क है, ट्रेंच है बेसिकली, इसमें आर्क की शेप है। उन्होंने एक स्टडी की थी जिसको आप मार्बल से बनी हुई एरिया है। सो मेनली जो ये है नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट टूल था सो उस टाइम में, सो इसको लोग देखने आते हैं। इसके अलावा जो ये एरिया एक गार्डन में था, सो गार्डन भी काफ़ी फेमस था। ये एक हिली एरिया था और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो तकरीबन ये 10 किलोमीटर दूर है मौसोलियम से। तो ये एक अच्छा और पीसफुल एरिया था जो कि फैमिली ओरिएंटेड एक पार्क थी। सो इसके अलावा आप मैक्सिमम कुछ टाइम इस पर स्पेंड कर सकते हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था, जो विज़िट करने का जो प्लेस था वो था सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम था शहरजादा नेक्रोपोलिस। सो बेसिकली ये भी एक ग्रुप ऑफ मदरसा का कॉम्प्लेक्स था जिसमें कुछ मदरसा जो स्कूलिंग उस टाइम में की जाती थी और उसके अलावा कुछ जो मॉस्क थी। और एक हिस्से में स्पेशली शहनजादा जो कि उनकी कुतुब इब्न अब्बास जो कज़न थे मोहम्मद के, उनको बरीड यहाँ पर किया गया था, जो कि 7th सेंचुरी में यहाँ पर आए थे इस्लाम को प्रीच करने के लिए। सो जो ये एरिया है ये तकरीबन सिटी के आउटकट्स में आता है। सो यहाँ पर आई डोंट नो कहाँ कैसे जाया जा सकता था। सो ये टैक्सी इज़ द ओनली वन वे। सो अगर आपके पास बोल्ट टैक्सी की ऐप है सो ये हाईली रिकमेंडेड है।
और टैक्सी का जो रेंट था इतना ज़्यादा भी नहीं था। अभी हम ये आ चुके हैं इस जो शहजादा नेक्रोपोलिस में। सो जो ये ग्रुप था नंबर ऑफ मदरसा प्लस यहाँ पर एक बहुत ही फेमस हस्ती है जिनकी कब्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स में एंट्री जो कॉस्ट है 50,000 के करीब थी, जो 100 इनके लोकल करेंसी है। सो आप कह सकते हैं कि 4 से 5 यूरो तकरीबन जो इसकी कॉस्ट है। जो इनकी टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग लेट इवनिंग है, तो 8 ओ क्लॉक। और आप यहाँ पर सनसेट के दौरान मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर आप रश देख सकते हैं। सो लोकल प्लस जो सराउंडिंग कंट्री के नेबरिंग कंट्री के लोग थे वो भी ज़्यादातर विजिट करने आए थे। और ये बिल्कुल एक गली थी, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड डोर बने हुए थे जो बड़े ह्यूज बिल्डिंग थी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फेमस है बेसिकली 11 टू 15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक इस बिल्डिंग को इम्प्रूव किया गया। और इसमें शहनजादा जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनकी मुस्लिम है। सो इसको कहते हैं द लिविंग किंग शहनजादा, जो कि कनेक्टेड थे लेजेंड दैट कुतुब इबन अब्बास जो कि कज़न थे मोहम्मद के, उनको बरेड यहाँ पर किया गया था। सो वो यहाँ पर आए थे समरकंद में अरब इन्वेशन के दौरान 7वीं सेंचुरी से इस्लाम को प्रीच करने के लिए। सो जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, सो तकरीबन ये 17 से 19 बिल्डिंग है जो डिफरेंट डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसमें। सो कुछ मॉस्क हैं और कुछ मुस्लिम जो मैंने आपको बताया है। और इसका जो आर्किटेक्चर था कम्प्लीटली तुर्किश और आर्किटेक्चर ओरिएंटेड मुझे लग रहा था। और इसमें जो ब्लू कलर का टाइल का काम किया गया था, उसके बाद में हाथ से कैलीग्राफी की हुई थी। और जो डोर थे, वुडन डोर थे, वो भी अमेजिंग, जो इतने 100 सालों पुराने थे। सो यहाँ पर काफ़ी रश था, आप ये डोर देख सकते हैं। सो कुछ रूम तो बिल्कुल बंद थे और एक हॉल था जहाँ पर मैंने विज़िट किया। और इसके अलावा जो ये बिल्डिंग में मेनली 3 मौसलियम थे, तो जो डिफरेंट पर्सन के जो मिड ऑफ 14 सेंचुरी में जो बने थे। और इसके अलावा यहाँ पर मल्टी स्टोरी जो स्टेयरकेस थी, उसके साथ एक बिल्डिंग थी जिसमें नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं कुछ टाइप के स्टैचू रखे हुए थे। और आप इनका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन देख सकते हैं। जो इन वॉल का जो ब्लू कलर वॉल है, तो ये मुस्लिम है बेसिकली। इसमें भी कुछ जो उस टाइम में उस दौरान में कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन थे, उनकी जो कब्रें यहाँ पर हैं। सो ये अंदर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। सो सिमिलर डिज़ाइन है जैसे अमीर तैमूर की जो कब्र थी, उसके जो डोम था उसका डिज़ाइन और जो वॉल का डिज़ाइन। सो ये मुझे सिमिलर लगा कि जैसे तुर्किश आर्किटेक्चर होता है। सो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना बेहतरीन डिज़ाइन है। और ये तकरीबन 600 से 700 साल पुराना एक डिज़ाइन है जो कि तुर्किश आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। सो इट वाज रियली अमेजिंग एंड वर्थफुल टू विज़िट। सो ये जस्ट एक डिज़ाइन और बिल्डिंग की जो एक कलरिंग, जो एक आप ये देख रहे हैं कैसी डिटेलिंग दी हुई है इसमें। सो ये कम्प्लीटली हैंड वर्क है। सो ये जस्ट आप ये नहीं कह सकते कि ये मार्बल है और इसको एक ही मार्बल को तराशा गया है और साथ में और जो मार्बल से बनी हुई कैलीग्राफी थी, वो पर्टिकुलर लेटर से उनको इंसर्ट किया गया इस वॉल में। तो आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये बहुत सारे रूम थे वहाँ पर। और ये एक हॉल है, जो ये डोर देखिए आप, इसका बेहतरीन डोर था। तकरीबन ये 600 साल पुराना डोर है। सो उसी दौर में जब ये मुस्लिम बनी थी और कुछ बिल्डिंगें साथ में बनती रहीं। तो जो ये हॉल है ये भी बहुत पुराना है। ये जस्ट ईदगाह एब्लूशन एरिया आप कह सकते हैं, एब्लूशन एरिया था। जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक मॉस्क भी है। सो लोग इस एरिया को भी विज़िट कर रहे थे। और इसके अलावा जो था इस एरिया में देखने के लिए बस एक डिज़ाइन, बिल्डिंग और आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये मॉस्क है। तो ये मॉस्क के अंदर का एक व्यू है जिसको आप देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही बेहतरीन मॉस्क और डिज़ाइन बेमिसाल। और सो एक छोटी सी मॉस्क थी
और तो ये यहाँ पर टूरिस्ट का आना मना नहीं था। सो लोग आ रहे थे बट ये प्रेयर टाइम नहीं था। सो एनी हाउ जो भी आ रहे थे उनको शूज़ बाहर उतारने पड़ रहे थे। सो मैंने भी इसके कुछ पिक्चर और जस्ट व्यू लेने के लिए इसके अंदर गया। सो इस काइंड ऑफ रियली वर्थफुल, आप इसका डिज़ाइन देख सक रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों जो ये एरिया है ये कम्प्लीटली मैंने विज़िट कर लिया था। और टूरिस्ट भी अभी लीव कर रहे थे ये साइड, क्योंकि आलमोस्ट जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था इसको विज़िट करने का, और कुछ ही आवर्स बाकी थे। सो तकरीबन जो ये कॉम्प्लेक्स था इट्स काइंड ऑफ मार्वलस, क्योंकि इन्होंने जो हिस्ट्री की जो ये बिल्डिंग्स इनको एज इट प्रिजर्व करके रखा हुआ था। आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट आते हैं और मेनली जहाँ पर जो इनकी आर्किटेक्चर है, डिज़ाइन है उस टाइम का, उसके साथ पिक्चर क्लिक करते हैं और उसकी वीडियोग्राफी करते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो ये बिल्डिंग है ये कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है समरकंद में। सो कुछ ही लोकेशंस हैं, सो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स को लोग देखने आते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टूर टुडे इन समरकंद। सो जो ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स और डिज़ाइन और ये सिटी का व्यू आप ऊपर से देख रहे हैं समरकंद का। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और कीप सपोर्टिंग मी। सो थैंक यू।